जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में। शिव देने में कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा रही हूँ शंकर जी की, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूँ, सोमवार कर रही हूँ, मैं इतने समय भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। जब गलती तुम्हारी है, 10 दिशाओं को जब भगवान शंकर ने बांटा, 10 दिशाओं और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है। शंकर भगवान ने 10 दिशाओं कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहाँ पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा, निवास करेंगे, किसका पूरब, इस पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा उत्तर सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर, चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शिव के सामने खड़ी, चारों दिशा भगवान शिव के सामने खड़ी। धीरे धीरे करते ईशान वायव्य धीरे धीरे कर ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा शिव जी के 10 दिशा सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, सारी दिशाएं केवल एक दिशा ऐसी थी, दक्षिण, केवल एक दिशा ऐसी थी जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जीवन से होगा, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब फेसबुक पर मोबाइल पर आपके भी मन में ये प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होता आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर, कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों हो, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों हो, किस लिए, किस लिए महाराज? केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा एक दिशा ऐसी भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का भगवान शंकर का गुणगान कर, सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी। दक्षिण दिशा आपस में चर्चा कर रही थी, आराधना कर रही, दक्षिण दिशा शंकर की आराधना कर रही, वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वहीं पर वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर, खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर, सारी दिशाएं होता है जब 10 फ्रेंड 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली एक जगह अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, या ठिठोली तो करेंगी ना, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, दिशा को देखकर, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा को देखकर ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी, ठिठोलियां भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी, पूरब और पश्चिम आराधना में दक्षिण। ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन,
इन्होंने तो पूर्व और पश्चिम के अधीन सर्वदेव हमारे अधीन। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें? तो जब सर्वदेव क्यों स्मरण करें? हमारे अधीन है तो हम पूर्व और पश्चिम बैठे रहे, हम क्यों स्मरण करें? पूर्व और पश्चिम बैठे एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो तो भी चले, बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो तो भी चले। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे। इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने, जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिस शिव की जिसके स्वामी है यमराज कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी, जब दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा उत्तर, दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर शांत रहिए। अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है? अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है? उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा। इतने में जिस शंकर की आराधना कहा, दक्षिण दिशा कर रही थी आराधना, शिव को क्रोध आ गया, दिशा कर रही और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तक कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जो जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको हो रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल, मत कर। दक्षिण ने तो केवल एक बार नहीं कर दिया कि मत बोल, मत कर। उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान मौन जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने था, कि सामने उत्तर दिशा घातित होने। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो, क्षमा मांगी। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया। दक्षिण ने जल का पात्र जल उत्तर की ओर गया, पर चढ़ाया। तब उत्तरा की ज्वलन उत्तर समाप्त हुआ। तब उत्तरा माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए मेरी। शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिण दिशा, शंकर भगवान तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी है, मालकिन हो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, ये तीन शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर पानी भी चढ़ा देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने पश्चिम का मुंह करो, और दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने का मुंह करो। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे शिव स्वीकार नहीं करता, पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर ले। एक लोटा पानी शंकर को पाल, शंकर स्वीकार कर। अब दिक्कत ये है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बेटी। कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी। इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया वो बता हमको। इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया वो बता। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बड़ा आवाज गला का, शंकर जी ने नहीं, अगर शिव जी ने नहीं सुना गला तो क्यों नहीं सुना? अगर शिव जी ने नहीं सुना कारण क्या है वो तो जानो पहले, कि क्या कारण है वो तो जानो पहले, कि क्या कारण। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, तो जो शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर में जो वर्णन भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठ कर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर, लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर, भगवान महाराज आराधना करी दक्षिण में, फिर आराधना करी, आराधना करी। एक वर तो मांग ही लिया है,
और ये वर एक वर तो मांगी सबके लिए मांगा है, कोई अकेले के लिए नहीं मांगा दक्षिण देवी ने, है दक्षिण दिशा ने जो मांगा वो सबके लिए मांगा, किसी दक्षिण दिशा ने जो मांगा तो दक्षिण फिर तप कर, दक्षिण दिशा फिर आराधना, दक्षिण फिर तप कर, दक्षिण दिशा फिर आराधना, और दक्षिण दिशा ने फिर आराधना प्रारंभ करी, भगवान शिव का अनुमोदन, स्मरण फिर आराधना प्रारंभ करी, भगवान अनुमोदन, रस तत्व को ग्रहण करने का भाव प्रकट, भगवान रस तत्व को ग्रहण करने का भाव प्रकट। अब जो दक्षिण ने तप किया, अब जो आज गौरी शंकर का तप, माता पार्वती और शिव शंकर का तप, फिर मांग माता पार्वती और शिव, बाबा प्रसन्न होकर, हे दक्षिण बाबा प्रसन्न, तुमने फिर तप कर लिया, हे दक्षिण फिर साधना कर ली, तुमने फिर तप कर लिया, एक साधना कर ली, प्रभु बोलो क्या वर, एक वर और क्या वर दिया। दक्षिण कहती है जिस समय पर कहती है शमशान में आप निवास करते हैं, शमशान जिस मुर्दे को लोग लेकर आएंगे, जिस उसका चरण को लोग लेकर आएंगे, दक्षिण दिशा की ओर होगा चरण, शमशान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले मर चुका होगा, वो पर महाराज उसकी कपाल क्रिया के पहले प्राण की कपाल क्रिया जाते नहीं, जब तक मुर्दे के कपाल क्रिया नहीं हो तब तक उसके प्राण तक मुर्दे के कपाल क्रिया लेकर तब तक ऊपर नहीं जाया जाता। तो निवेदन है लेकर शमशान में प्रवेश के तो निवेदन 5 कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर शमशान में आए से जितने लोग लेकर शमशान में प्रवेश करें, मुर्दे के साथ में शमशान में उन सभी को मुर्दे के काशी की परिक्रमा का फल सभी को। देखिए महाराज, ये दुनिया में कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा। देखिए महाराज, ये दुनिया में भूतो ना भविष्यते, दक्षिण दिशा मांग रहे, भूतो ना भविष्यते। जो दक्षिण दिशा भगवान से मांग रही है वो कोई नहीं मांग सकता, जो दक्षिण दिशा भगवान से मांग रही है वो कोई नहीं मांग सकता। फल दीजिए। जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिण दिशा की ओर, अगर मुर्दे के चरण है, मान लो कोई भूल से सिर कर लिया तो उसको ये पुण्य नहीं मिल सकता, चरण है पर मुर्दे के पांव अगर दक्षिण दिशा की ओर हैं, पर कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, शमशान की देहली पर पांव रखने से 5 कदम से लेकर शमशान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा का फल उनके भाग्य में लिख दिया जाए जो मुर्दे को लेकर आए। पुण्य देखिए अगर भाग्य में लिख दिया जाए, ये कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा ने। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, दिशा ने वही, शिव जी ने कह दिया तथास्तु वही। यहाँ तो काशी काशी 5 बार कहने पर पुण्यता है, दक्षिण दिशा में दुनिया का सुख आपको ला कर दिया, दक्षिण दिशा दुनिया का सुख ला कर दिया है, दुनिया का आनंद ला कर दिया, दुनिया का सुख ला कर दिया। पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में इस संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में कष्ट है, इसको मिटा दीजिए, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में कष्ट है, इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर, अंधविश्वास हमें नहीं ओर, हमें नहीं। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, मट्टी का जो घड़ा, वो मट्टी का घड़ा बनकर अग्नि में तपता है, वो मट्टी का घड़ा, तभी तो उसमें पानी रुकता है, तपता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाए, तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाए। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा है। मट्टी के घड़े में घड़ा तपेगा तो घड़े को तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो कलकर नीचे गिर, उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो कलकर नीचे गिर। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है, तपता है तब उसमें